हाल चाल। एक और बारी आ गया मैं। ठीक है, तो देखो आया मैं तुम्हारी मदद करने ही हूँ। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.1 के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे, आगे 4 से आगे शायद 7 तक के क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इजी तरीके में। तो भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास अभी दिया गया है वो हमारे पास क्या आ रहा है ना। अरे यार, एक तो ना मैं भाई पेन तुम्हारे आने से पहले मैं पेन चेंज नहीं करता हूँ। हाँ, ये लो अच्छा लग रहा है। तो देखो इसमें हमारे को क्या दिया है, गिवन दैट एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ क्या दिया गया है हमारे को, 306,657 कि इन दो नंबर का एच सी एफ 9 है। फाइंड द एलसीएम ऑफ सेम नंबर, यानी इन्हीं नंबर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब हम कैसे निकाले, ऐसे करके निकाले, ऐसे 306 into 657, नहीं, ऐसे करके हम नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत लंबा चले जाएगा यार, बहुत लंबा। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, हम देखो शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था जिसमें हमारे को एक चीज करनी थी, जो की थी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि प्रोडक्ट क्या हुआ, 306 इंटू 657, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ नंबर शुड बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। एलसीएम, ठीक है। अब ये काफी छोटी कैलकुलेशन होगी क्योंकि मैथ्स है ही ये कि आप किसी कैलकुलेशन को कितने सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हो। ठीक है, तो इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने से बढ़िया मेरे दिमाग में एक चीज क्या आई कि हम क्या करते हैं कि एलसीएम को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो हमारे को पता ही नहीं है। तो एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन एच सी एफ चल जाता है नीचे। ठीक है, एच सी एफ। ठीक है, अब हमारे को एच सी एफ दिया हुआ है, एच सी एफ क्या दिया है, एल एच सी एफ हमारे को दिया है 9। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको तुम अपने हिसाब से काट लो, मतलब काट इन द सेंस कि तुम इसका टेबल देखो, इसके टेबल से क्या चीज है जो तुम्हारे को लग रही है कट रही है। तो मेरे हिसाब से इसको मैं काट सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 0 3 2, 3 3 जा। ठीक है, अब और 3 से मैं किसी को काट सकता हूँ क्या, उस हिसाब से देख लो। 3 से मेरे हिसाब से मैं इधर काट सकता हूँ, कैसे, 3 2 जा 6, 3, हाँ, 3 2 जा 6 आ गया तुम्हारे पास। अब हमारे पास 5 बचता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 3 1 जा 3, और अपने पास एक 2 का बोरो चले गया, 3 9 जा। अब हमारे पास एलसीएम आ चुका है 102 इंटू 219। ठीक है, तो एलसीएम को जब हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एलसीएम को सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 22338। वाह क्या आंसर है। ठीक है, वॉइस क्वालिटी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, बाकी कंटेंट क्वालिटी के लिए तुम थैंक यू बोल दो। अब आ चुका है हमारे पास, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर। देखो ये तो क्या बोलना चाह रहा है, अब देखो किसी भी चीज में ना हम अगर पावर लगाते हैं, किसी भी चीज में अगर हम पावर लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज उतनी बारी मल्टीप्लाई होगी आपस में। अब n होता है, n एक ऐसा नंबर होता है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, वो n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n के बारे में हमारे को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है कि अगर 6 रेज टू पावर कुछ भी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका मल्टीपल में जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है उसमें एंड में 0 मिल जाए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। अगर किसी भी चीज की एंड में हमारे को 0 चाहिए, तो हमारे पास दो चीजें मेन होनी चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो चलो मैंने 10 लिख दिया, अब 10 का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब 10 है, ठीक है, तो इसके एंड में 0 है, अब 0 है तो नॉर्मल क्या हुआ कि 2 into 5 = 10। तो अगर एक और देखना है तो तुम 100 ले लो, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 into 2 into 5 into 5। अब इसमें क्या दिख रहा है, 2 भी है 5 भी है। जी अगर इसके बीच हमारे को 2 भी मिलता है 5 भी मिलता है तो ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि अगर कि नंबर्स नंबर्स एंडिंग विद
ending with 0 should have 2 and 5। ठीक है, नंबर जो एंड हो रहे हैं ना 0 से, उनके पास 2 और 5 होना चाहिए। अब ये चीज हम 6 पे कैसे देखें? अब देखो 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें? ठीक है, ये आ गया 6, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसकी पावर n ले लेते हैं। अब हमारे पास इधर 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। तो छोटी बात यही हुई कि इसमें दिस डज नॉट हैव 5, डज नॉट हैव 5, FIVE, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसमें। ठीक है, एज अ प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल, और ज्यादा मतलब पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे को बोला गया है, हमारे को ना दो नंबर्स दिए गए हैं। मैं ना इन नंबर्स को कुछ रख लेता हूँ, कुछ रखे इन द सेंस कि ए बी या एक्स वाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स मैं ले लेता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, वाई मैं ले लेता हूँ, वाई हमारे पास दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, नहीं प्लस 5, सॉरी प्लस 5। ठीक है, तो जब हमारे को ये दिया गया है तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें पूछा है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं कि प्राइम फैक्टर्स बन जाए। ठीक है, अब जिसके प्राइम फैक्टर नहीं बनते वो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर लाइक 13, 23, 23 का नहीं बनता, 29, ये होते हैं प्राइम नंबर। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी ही नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं। तो मैं पहले एक्स को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं एक्स को सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है एक्स के लिए 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें ना मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं ना 13 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 13 बाहर ले लिया, अब 7 बच गया मेरे पास, 11 बच गया, 13 तो बाहर ले लिया, इधर से 1 ले लिया, प्लस में 1, क्यों 13 कॉमन निकला, एक मल्टीप्लीकेशन में एक एडिशन में। ठीक है, अब इसको मैं सिंपली सॉल्व कर दूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है मेरे पास 77, तो 13 77 प्लस 1 मेरे पास आ गया 13 इंटू 78। अब 13 इंटू 78, अब मैं 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन इधर करूंगा नहीं करूंगा, क्यों? ये लोग आप, ये काम आप लोग करें। ठीक है, तो मैं 13 को ऐसे रहने देता हूँ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होंगे 13 इंटू 3 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर की स्टार्टिंग थी, खत्म इसी में होगा, शुरू भी इसी में हुआ, खत्म भी इसी में हुआ। तो अगर आप इस एक्सरसाइज का आप अगर ये पॉइंट में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या लग रहा है पता है कि भाई इसके दो प्राइम फैक्टर्स बन गए, यानी कि इधर जो है हमारा कॉम्पोजिट नंबर भी बन गया। सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो y मतलब जिसके दो से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, दो से ज्यादा प्राइम वेक्टर बन गए, 13 इंटू 13 3 2, समझ गए हो तुम समझदार लोग हो। अब हम करते हैं इसके साथ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है तो अभी जस्ट कमेंट सेक्शन खोल लो और उधर कमेंट डाल दो। अब इसको क्या करना है, इसको भी हमने कुछ उसी टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से क्या आ रहा है मेरे पास कॉमन, मेरे हिसाब से 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये देखो प्लस में भी है मल्टीप्लाई में भी है, मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 1, क्यों कॉमन है ना 5 तो बाहर आया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तब मेरे पास क्या आ रहा है, इस सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास जहां तक मेरे को लग रहा है मेरे पास आ रहा है 1000, बोलेंगे हाँ 1008 प्लस 1। ठीक है, और अब प्लस 1 है तो 1 को भी प्लस ही कर लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, तो हमारे पास आ रहा है 1009।
ठीक है, तो 1009 हमारे पास आ चुका है। अब इसके हम फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 इंटू 1009। ठीक है, एक ये फैक्टर बन गया। ठीक है, कॉमा 1 भी रख लो यार, तुम जो भी रख रहा है। अब देखो इसका फैक्टर तो हमारा बन गया, कुछ ना कुछ तो इसका आगे बनेगा ही। तुम निकालना चाहो तो निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, लंबा वो है प्रोसेस, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा। तो हमारे पास एंड में क्या पता चलता है कि x एंड y बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स नंबर्स क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों के एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं, मतलब प्राइम फैक्टर्स बन ही रहे हैं ना इनसे। ठीक है, अब अगर तुम 13 का देखो प्राइम, मतलब तुम्हारे को प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में अगर फर्क नहीं पता तो भाई तुम कमेंट छोड़ दो यार, क्योंकि इस पॉइंट तक अगर तुम्हारे को इस चीज का फर्क नहीं पता तो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर कमेंट छोड़ देना, अगर तुम्हारे को पता है तब भी छोड़ दो, नहीं पता तब भी छोड़ दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक सर्कुलर पाथ है जो फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, उसमें क्या है कि सोनिया है, एक लड़की है, वो 18 मिनट ले रही है ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि ये रख लो तुम, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहाँ सोनिया है, यहाँ पूरा एक राउंड काटने के लिए सोनिया ले रही है 18 मिनट। ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड व्हाइल रवि टेक्स, मतलब रवि है एक स्पोर्ट्समैन आदमी यार, वो ले रहा है 12 मिनट। ठीक है, सोनिया ले रही है, निकालने के लिए सोनिया ले रही है 18 मिनट। ठीक है, और हमारे पास दूसरा बंदा है रवि। रवि थोड़ा एथलीट आदमी है तो वो ले रहा है 12 मिनट, 6 मिनट का फर्क है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा कि भाई ऐसे मैं एक सर्कुलर पाथ तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ठीक है, इसको समझो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहां से रवि भी दौड़ा और वो भी दौड़ी, सोनिया। ठीक है, दोनों दौड़े। अब इसमें पूछा गया है कि देखो रवि कंप्लीट कर रहा है कितने मिनट में, 12 मिनट में, और सोनिया कंप्लीट कर रही है 18 मिनट में। अब इसमें यह पूछा गया है कि ऐसा कितने देर बाद होगा कि वो दोनों एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो सब एक साथ मिल जाएंगे वो दोनों। ये चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है। अब क्वेश्चन तो बड़ा घुमा हुआ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली क्या निकालेंगे, एलसीएम, सिंपल एलसीएम। ठीक है, तो टाइम दोनों ने जो टाइम निकाला गया है वो टाइम क्या निकाला, दोनों ने टाइम निकाला 18 और 12। ठीक है, टाइम टेकन बाय बोथ लिख देते हैं, टेकन बाय बोथ, वो इसको लिख देते हैं हम। एलसीएम ले लेंगे हम किसका, 18 और 12 का, 18 12, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके। एलसीएम ले रहे हैं तो आगे हमारे पास 18 और 12 का एलसीएम, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 वैसे ही आ जाएगा ना तुम्हारा, 2 3 6, अब 3 की बारी आ गई, 3 3 9 1, 3 1 1, आंसर तुम्हारा आ गया। ठीक है, हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2 2 4, 4 3 3 9, 9 4 9 4 36। तो देखो दे विल मीट ईच अदर आफ्टर 36 मिनट्स, बस ये लिख दो, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, 36 मिनट्स, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन के साथ 1.1 समाप्त हो चुका है। आप फिर जीत चुके हैं 7 करोड़ इस कक्षा में बैठने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा किसी भी सेक्शन या किसी भी क्वेश्चन में तो आप जस्ट एक कमेंट छोड़ दें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, डाउट क्लियर हो जाएंगे। जय माता दी।